सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी बंधुओं एक बड़ा गंभीर विषय है। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को ऐसे एक गंभीर विषय पर सत्संग सुनाना चाहता हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप लोगों ने बहुत जाना है उस विषय को और सुनते आ रहे हैं। और आज पूरे हमारे देश में ये विश्व का बड़ा चिंतन मनन का विषय बन गया है, क्योंकि अगर इस बात को कोई जानेगा नहीं तो उसका कल्याण नहीं होगा। वो बिंदु क्या है? वो बिंदु ये है कि सनातन धर्म किसको कहते हैं, सनातन धर्म किसको कहते हैं और सच्चा सनातन कौन है। सनातन धर्म किसको कहते हैं और सच्चा सनातन कौन है। और क्योंकि बिना सनातन धर्म को जाने, सनातन को जाने, इस जीव की मुक्ति नहीं हो पाएगी। ये जीव मुक्त नहीं हो सकता। अगर सनातन को न जान पाए तो मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा सनातन में क्या है, ऐसा सनातन में क्या है कि जिसको जाने बिना इस जीव की मुक्ति नहीं हो सकती है, ये मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसा सनातन शब्द में, सनातन में के क्या उसका अर्थ है, सनातन कहते किसको है, सनातन है क्या। परंतु सनातन शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे, सनातन माने शाश्वत, सत्य। शाश्वत और सत्य सदा एक रस में रहने वाला, जो अखंड हो, जिसका विनाश न हो, जो परमानंद हो, परमानंद हो, ऐसा उसका शाब्दिक अर्थ हो। और कहा है, और उसे ही सनातन बोलते हैं, जो शाश्वत है, निरंतर है, जिसका आदि और अंत न हो, अनादि हो, उसको सनातन कहते हैं। सनातन किसको कहते हैं? जो अनादि है, जिसका आदि अंत न हो, जिसका विनाश न हो। इस बात को ही संसार के लोग जानते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सनातन की तो परिभाषा जान गए, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सनातन है कौन। सनातन को जानना है कि सनातन है कौन, इस संसार में कौन सत्य है, किसका विनाश नहीं होने वाला है, कौन शाश्वत है, जो निरंतर है, जो एक रस में रहता है, ऐसा कौन है। और जिसे जान लेने पर परमानंद होता है, वो परमानंद है, वो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा कौन है। इस संसार में हमको जानना है उसको, क्योंकि बिना सनातन को जाने मुक्ति नहीं हो पाएगी। और पूरा संसार सनातन सनातन कहता आ रहा है, और उसे ही लोग सुनते आ रहे हैं और उसी को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अवश्य सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार तो ऐसा ही लगता है। लेकिन हम जिसे मानते हैं, क्या वो परमानंद है, क्या एक रस में रहता है, वो अखंड है, ये बात जान लेना है। क्योंकि कोई पेट से तो सीख करके आया नहीं है, न जानता है। यहाँ सुनी सुनाई बात पूरी दुनिया कह रही है। वेद काहू पेट काहू न वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक न आए। कोई पेट से तो वेद को पढ़ करके आया नहीं, न मुसलमान पेट से उसका सुन्नत होकर के आया। जो कुछ हुआ बाहर हुआ। तो वेद शास्त्रों के माध्यम से, लोगों की चर्चाओं के माध्यम से सब लोगों ने सनातन सनातन कह रहे हैं कि सनातन धर्म सबसे बड़ा है। सभी धर्मों का धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म अर्थात विचार। सनातन माने किसका विचार है? सनातन धर्म, धर्म माने विचार होता है कि विचार, और वो विचार धर्म जिसमें कि लोक कल्याण हो, जीवन की मुक्ति हो, जीव का उद्धार हो, उसे धर्म कहते हैं। और उसी को धर्म, ये एक विचार है। तो वो किसका विचार है? कि जिसमें सबका कल्याण है, सबकी मुक्ति है, सब उसे पा लें तो परमानंद है।
ऐसा ये सृष्टि में या सृष्टि के बाहर ऐसा कौन है सृष्टि में जिसे जान लेने पर, जिसकी प्राप्ति करने पर हमें परमानंद मिलेगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये जीव का संसार के 84 लाख से उसका मुक्ति हो जाएगा। ऐसा कौन है? इस बात को हमें खोज करना है, ज्ञान करना है, क्योंकि मुझे मुक्ति की भी आवश्यकता है और सुनने में आ रहा है, हम उसे मानते भी हैं। ऐसा कौन है, किसका विचार है और सदा एक रस में कौन रहता है, इस बात को जानना बड़ा परम आवश्यक बन गया है बंधुओं। क्योंकि आज मैं पूरे संसार को देख रहा हूँ, सनातन धर्म, जिसके मुख से आप लोगों को सुनने को सनातन धर्म, लेकिन सनातन धर्म को आप लोग शायद जान न पाए होंगे। और जो आज मैं बात बता रहा हूं, कौन सबसे पुराना है, पुराना सर्वप्रथम, जिससे पूरा जहान बनाओ, जिससे सृष्टि बनी हो, जिससे पूरा संसार बनाओ, जो सबका, और वो किसी से न बनाओ, जो परमात्मा, वो जो सनातन है, जिनको कहा जा रहा है वो उनको कोई बनाने वाला ना हो, तो कौन है बंधुओं? वह है, वही परमात्मा है, उन्हीं को सार शब्द कहा गया है। लेकिन ये संसार किसको सनातन मानता है? ये संसार निरंजन भगवान को मानता है, निरंजन भगवान को मानता है। और इन सनातन राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। लेकिन हमें जानना है कि इनकी जो प्रणाली है, जो ये कैसे ये संसार बना है, कैसे ये सर्वप्रथम, सनातन माने सर्वप्रथम, पुराना, सबसे पुराना, उसके ऊपर कोई ना हो, वही एक सत्य है। वो कौन है? ये परिभाषाओं के अनुसार तो यही है, और संसार जो मान रहा है इन्हीं को सनातन मान रहा है। और सबसे पहले सर्वप्रथम इस सृष्टि में निरंजन भगवान से माना जाता है कि निरंजन भगवान के द्वारा आद्या की उत्पत्ति हुई, आद्या के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। बंधुओं, इनकी उत्पत्ति गर्भ से नहीं हुई, इनकी उत्पत्ति बोल से हुई है, बोलने से। इच्छा हुई, उसे संकल्प बनाया और उसी संकल्प को बोल दिया, तो जो बोला वो तैयार हो गया, इसे संकल्प कहते हैं। और वो निरंजन भगवान के संकल्प से आद्या की उत्पत्ति, और आद्या की उत्पत्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। लेकिन उस निरंजन भगवान की उत्पत्ति किसकी हुई? ये पूरे ब्रह्मांड की, ये जो ब्रह्मांड है, ये 3 लोक है, ये किससे उत्पन्न हुआ है बंधुओं? ये जो 3 लोक बना है, ये जो आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये निरंजन भगवान से उत्पन्न हुआ है। निरंजन भगवान की यही शरीर है, और जिसमें आप लोग रह रहे हैं, जिस सृष्टि में रह रहे हैं, उसे दुख का सागर कहा गया है, ये काल की नगरी कहा गया है, और हम इसे शाश्वत समझते हैं। तो यहाँ शाश्वत यही है कि हम अगर सत्य को नहीं जानेंगे, सच्चा सनातन कौन है इसको नहीं जानेंगे, तो हमारा दुख कभी दूर नहीं होगा। तब ये दुख ही हमारा निरंतर रहेगा, और हम सच्चा सनातन को जान जाएंगे तो हमारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। और वो सनातन कौन है? अब वो सनातन जिससे निरंजन भगवान की उत्पत्ति कहां से हुई है, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। निरंजन भगवान की उत्पत्ति कहां से हुई है, इनको किसने उत्पन्न किया? और इन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया है। अवधू निरंजन जाल पसारा, अवधू निरंजन जाल पसारा, अवधू निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचा मृत्युमंडल, 3 लोक विस्तारा। ये संतो 3 लोक विस्तारा। बंधुओं, स्वर्ग पताल रचा मृत्युमंडल, 3 लोक विस्तारा, अवधू निरंजन जाल पसारा। उन्हें स्वर्ग पताल जो रचा है, ये उन्हीं की ये शरीर है। जैसे आपकी शरीर, आपकी आत्मा ने ये सूरत के माध्यम से शरीर बनाया है, उसी तरह निरंजन भगवान ने ये पूरे ब्रह्मांड को बनाए हैं। लेकिन ये जो बना है वो दुख में बना है। जैसे आपकी ये शरीर दुख में बन गई है, 5 तत्व 3 गुण का जो भी निर्मित होगा वो दुखमय बनेगा, कष्टमय बनेगा। इस ब्रह्मांड में आप रहते हैं, कितना दुख पाते हैं, दुख ही दुख है। इसे काल की नगरी कही गई है, इसे मृत्यु लोक कहा गया है।
इसमें कैसे आप परमानंद रह सकते हैं? इसलिए अब विचार हमें ये करना है कि संसार जिनको सनातन कहता है, सनातन जो सर्वप्रथम निरंजन भगवान, लेकिन निरंजन भगवान किससे हुए? जा साहब से भयो निरंजन सो तो साहब न्यारा, जा साहब से भयो निरंजन सो तो साहब है न्यारा। बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब के जिस साहब से भयो निरंजन वो साहब है न्यारा, और वो साहब न्यारा है। सतगुरु कबीर साहब उस समय की बात बता रहे हैं। बंधुओं, ये बात को बड़ा जान लेना आवश्यक है। इस बात को बताएगा कौन? परमात्मा के सिवा इस धर्म को कोई नहीं बता सकता, और उनके सिवा कोई ज्ञान नहीं बता सकता, क्योंकि सभी तो गर्भ से आए हैं। तो इसलिए कौन जान सकता है? ये सृष्टि हुई है तब हुए हैं, लेकिन ये सृष्टि दुखमय हुई है, और इसके बाद जो हुआ है तो दुख को ही जानता है, इसलिए दुख को शाश्वत मान लिया, जन्म मरण को सत्य मान लिया। लेकिन सतगुरु कबीर साहब इसको सत्य नहीं मानते, क्योंकि वो सृष्टि के पहले की बात बता रहे हैं, और सृष्टि के पहले की बात वही बता सकता है जिसके सामने सृष्टि हुई है, और वो सृष्टि से पहले वही हो सकता है जो परमात्मा है। तो वो परमात्मा कहाँ थे और कैसे उन्होंने देखा और क्या कह रहे हैं? जैया कृतम ना होता धरती होती ननी, उत्पत्ति प्रलय ना होता तब की कहें कभी। बंधु, जैया उत्पत्ति प्रलय, जैया कृतम ना होता धरती होती ननी, उत्पत्ति प्रलय ना होता तब की कभी कहे कभी, तब की बात बता रहे हैं आपको कि कैसे हुआ ये संसार, कैसे। अगर उसी सत्य को आज आप लोग जान जाएंगे तो आप लोगों की कल्याण अवश्य हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान वही है कि जो वस्तु जैसे है उसको ऐसे ही जान लेना ज्ञान है। तो जिससे निरंजन भगवान हुए उसको कोई जान नहीं पाया कि निरंजन भगवान को किसने बनाया। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। वेद बड़ा ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कहते ये संसार के लोग एक मड़ा एक मेरा मतभेद है, इसे निर्वार कर दो। ये ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, जिसे तुम ब्रह्म जानते हो पूरा संसार जानता है। वेद शास्त्रों में जिसको ब्रह्म की उपाधि मिली है, ये जहां से आया है वो बड़ा है कि ये बड़ा है। तुम मुझे ये बता दो कि वेद बड़ा है कि वेद को जो बनाया है वो बड़ा है। जो निर्मित करता है वो बड़ा होता है, निर्माण करता बड़ा होता है। तो निरंजन भगवान को किसने निर्मित किया? वही सत्पुरुष परमात्मा जो अखंड है, जो निरंतर है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, उन्हीं को ही सार शब्द कहते हैं। बंधुओं, असली सनातन के परिभाषा के अनुसार यदि आप सनातन को समझना चाहते हैं तो वो सनातन ही सार शब्द है, वो परमात्मा है, वही सत्य हैं, और उनसे निरंजन भगवान की उत्पत्ति हुई है। निरंजन भगवान तो भूल में हैं, और इनका जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? वही सत्पुरुष परमात्मा से हुई है। उस सत्पुरुष परमात्मा को सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आजा का घर हमारे है, बेटा के सिर भार। तीन लोक को नाती ठगे, संतो करो विचार। आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार।
तीन लोक को नाती ठगे, संतो करो विचार। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते आजा का घर अमर है। जैसे आपके पिता के पिता को आजा कहते हैं, पिता के पिता को कहीं कहीं दादा भी कहते हैं, कहीं कहीं बाबा कहते हैं। बंधुओं, तो मैं उस बात को बताता हूँ, आपके पिता का पिता, तो इस संसार में का जो निर्माता कौन है? निरंजन भगवान। तो जो उनके द्वारा हम लोगों की शरीर निर्मित हुई है, ब्रह्मा की विष्णु की शरीर निर्मित हुई है, आद्या की निर्मित हुई है, तो वो जो उनके द्वारा जो हुई है, क्रमशः हुई है, तो उनको ये आज भी उनके द्वारा ही हम लोगों को भोजन मिल रहा है। किसके द्वारा? निरंजन भगवान के। लेकिन फिर भी भोजन मिलता है, उनके संसार में रहते हैं, उनके लोक में रहते हैं, लेकिन जन्म मरण को उपलब्ध हो रहे हैं और उनका भी विनाश है। ये सृष्टि न जाने कितनी बार प्रलय हो चुकी है, कितनी बार ये उत्पन्न हुई है। जैसे आपकी शरीर नष्ट होती है तो आपका जन्म मरण लग जाता है, फिर शरीर पकड़ लेते हैं, फिर शरीर छूटती है, फिर शरीर पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार से पूरे ब्राह्मण का विनाश होता है, फिर ब्राह्मण निर्माण हो जाता है, फिर ब्राह्मण की उत्पत्ति हो जाती है। और फिर इसीलिए जीव बोल से धीरे 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 जैसे आपकी शरीर बढ़ती है, उसी से पूरा ये ब्राह्मण में फिर भी निर्माण हो जाता है। इसलिए इसका कितने बार विनाश हो चुका है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब इसी बात को बता रहे कि कितनी बार प्रलय हो चुका है संसार का, लेकिन इस बात को कोई जान नहीं पाता है। जान नहीं पाता है कि उस परमात्मा का कैसे है। तो आजा का घर अमर है। आजा कौन? वो सत्पुरुष परमात्मा। परमात्मा का घर जो है अमर है। और बेटा के सिरभार, बेटा अर्थात निरंजन भगवान के पूरे संसार में ये तीनों लोक के अंदर ये जो है एकल निरंजन सकल शरीरा तामय ब्रह्म, ब्रह्म साहब का नाम है, कबीर साहब का। नहीं, सारे जीव इसी के अंदर रह रहे हैं। ये ब्रह्म निरंजन जो निरंजन भगवान है, उनके 5 तत्व 3 गुण के शरीर के अंदर सारे 84 लाख जीव जंतु बंधुओं जन्म मरण में पड़े हुए हैं। और लेकिन कोई उस साहब को नहीं जान पाता है जिनसे सब कुछ मुक्ति होने वाली। वो साहब के बारे में कैसे बता रहे हैं सदगुरु कबीर साहब? इस रहस्य को जान लेना आपको आवश्यकता है। आपके पिताजी का पिता ही अगर न रहे तो ये पूरा कैसे आप लोग रहेंगे बंधु? उसी तरह निरंजन भगवान को जो निर्मित करने वाले जो परमात्मा सत्पुरुष है, उनको जानेंगे तो आपकी मुक्ति होगी, आपका कल्याण होगा। वही सनातन है। सनातन माने सर्वप्रथम, सबसे पुराना परमात्मा है। साब सबका बाप है, बेटा काहू का ना, जो बेटा हो के जन्मिया सो तो साहिब ना, जो बेटा हो के जन्मिया सो तो साहिब ना। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साहब सबका बाप है। बंधु, परमात्मा साहब माने परमात्मा घोतक शब्द है। सा माने सत्य परमात्मा, ह माने हृदय में बसने वाले, ब माने बसने वाले, हे माने हृदय में, आपके सबके हृदय में बसने वाले, जर्रे जर्रे में जो बसा है वो परमात्मा है। बंधुओं, तो वो परमात्मा को ही जानने से कल्याण होगा। और वो सबका बाप है, उनके ऊपर कोई नहीं। वो अनादि हैं, वो शाश्वत हैं, वो सत्य हैं, वो परमानंद है, वही सार शब्द है। उनको ये जीव जाने तब इसकी मुक्ति होगी। और उनको तभी जान पाएगा जब तक सतगुरु उपदेशक कोई संत न मिले इसको, तभी ये जान पाएगा बंधु, तब इसका कल्याण होगा। वो सत्य है, वो परमात्मा है, उनको जाने तो इसकी मुक्ति होगी। वो सनातन है। सनातन माने सत्य, परमानंद, शाश्वत। तो वो परमात्मा, ये जिस ब्राह्मण को, जिस निरंजन भगवान को आप सनातन करें, वो कहाँ अमर है? उनका भी ये पूरे ब्राह्मण ही उनकी शरीर लेते तो प्रलय होती है। जैसे आपका विनाश हो जाता है वैसे ये 4, उनका भी 4 अवस्था है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनकी 4 अवस्था है। जैसे आपका बालापन, जवानी, ढलानी और वृद्ध अवस्था जन्म मरण है, उससे उनका उत्पत्ति प्रलय है। बंधु, ये रहस्य को जानना है। अगर इस ज्ञान को नहीं जानेंगे तो आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। आगे क्या करें? अक्षय पुरुष एक वृक्ष,
निरंजन डारा हो, त्रिदेवा शाखा भय, पात भय संसारा हो। अक्षय पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो, त्रिदेवा शाखा भय, पात भय संसारा हो। बंधु, सदगुरु कबीर साहब ये संसार के लोग को बता रहे हैं कि ये संसार के अक्षय माने जिसका विनाश न हो। एक वृक्ष के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं संसार के लोगों को कि ये संसार के लोग मेरी बात को समझ जाओगे तो तुम अवश्य मुक्त हो जाओगे। वो जो परमात्मा है एक वृक्ष के माध्यम की, वो अक्षय है, जिनका विनाश नहीं होने वाला है, जो जन्म मरण में नहीं है, जो परमानंद हैं, शाश्वत है, सत्य है, निरंतर हैं, वही सनातन हैं, वही सत्य है। उनको जानने से तुम्हारी मुक्ति होगी। उन साहब से कौन है? वो परमात्मा से कौन है? निरंजन भगवान है। निरंजन भगवान से कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश है। जैसे एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष की मेन जो जड़ है वो सतगुरु कबीर साहब है, वो परमात्मा है। और आगे जो है उसकी मोटी जो डाली वो निरंजन भगवान है, और उसके ऊपर जो 3 डालियां हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। और जितनी अत्तियां पत्तियां आप उसमें देखते हैं, देवी देवता और पूरा संसार है बंधु। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब बता रहे कि उनको, क्योंकि अब सदगुरु कबीर साहब परमात्मा क्यों है, ये सारी बात परमात्मा के सिवा कोई नहीं बता सकता बंधु, इसलिए मैं उनको परमात्मा कह रहा हूं। और वो परमात्मा हैं, मैं कह नहीं रहा हूं इसलिए कि मेरे कहने से वो परमात्मा, जो परमात्मा है, क्योंकि ये सारी बात जो आपको बताए, ये सृष्टि की पहले की बात बताए, आपको शाश्वत सत्य बताए, और जिनको आपको सत्य बताया जा रहा है उनको कोई जान नहीं पा रहा है, क्योंकि जो बताने वाला उसको जानना होगा कि वो सतगुरु है कि नहीं, वो कहाँ से आया है। सतगुरु उसको कहते हैं, देही को सतगुरु कहे यह तो दुंदर ज्ञान, 4 दाग जामे नहीं ताको सतगुरु, जो गर्भ से न आया हो, जो माता पिता के गर्भ से न आया हो, जो 5 तत्व 3 गुण की शरीर न हो, वो और जो माया में लिप्त न हो, जिसकी पत्नी न हो, ऐसा खोजिए आप ये 3 लोक में कौन है। अगर वैसा जो हो उसके ज्ञान को यदि आप मानेंगे तब आपको सत्य का पता लगेगा। इसलिए सत्य को संसार में कोई बता नहीं पाया सतगुरु कबीर साहब के अतिरिक्त। ये केवल सतगुरु कबीर साहब ही उस सत्य को बताए हैं, और जो उनको जाना है वही मुक्त हो पाया है बंधुओं, और नहीं तो और सब आडंबर पाखंडों में पड़े रह गए। क्या जानते हैं? खाली पढ़ लेने से परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ लेने से नहीं। आप ठीक है वेद पुराण शास्त्रों को जानते हैं, लेकिन आप साधना कहाँ करते हैं, आप भक्ति कहाँ करते हैं, आप ध्यान कहाँ करते हैं, और वो परमात्मा, वो सत्य को जानने के लिए आप करते क्या हैं, ये बात को जान लेना चाहिए आपको कि आप क्या करते हैं। केवल सुन लेने से आप उस सत्य को जान जाएंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी? नहीं, उस सत्य को जानना है। ऐसा आपके जीवन में गुरु होना चाहिए, ऐसे गुरु के अंदर उस सतगुरु का ज्ञान होना चाहिए कि कुछ संसार में बाकी न रह जाए, हर ज्ञान आपके पास हो, तब आपका कल्याण हो जाएगा। आगे साहब क्या कह रहे हैं? जा सोना तायादि का बिसर गया सब ठोर, लख 84 में जीव पड़े कहे और की और। बंधु, जासो नातात का सर्वप्रथम में जब ये जीव आत्मा की उत्पत्ति हुई थी, इसका नाता उस परमात्मा से था, सत्पुरुष से था, जो शाश्वत है, जो अमर हैं, उनसे था। लेकिन ये बिसर गया, उनसे जब अलग हो गया तब ये संसार बना और 3 लोक बन गया और धीरे धीरे बन गया, लेकिन कोई आदि अंत को नहीं जान पाया और 84 लाख योनि में पड़ गया। बंधुओं, इसलिए साहेब ने कहा 4 राम का वर्णन किया है संसार में कि तुम राम को जिसको जानते हो उस राम से कल्याण नहीं है, उस राम को जानो। कौन 4 राम का वर्णन किस राम का क्या किया? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बोला, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बोला,
एक राम सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा, एक राम सकल पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कहते ये संसार के लोग एक राम जो थे वो दशरथ के बेटा थे, जिसे आप लोग जानते हैं और रामायण में उनका रामचरितमानस में उनका वर्णन है, आप लोग उन पढ़ते हैं। और असली रामायण तो वो जो वाल्मीकि रामायण है और उसका अनुवाद हिंदी में जो तुलसीदास ने किया है, उस रामायण में आप लोगों ने उनका चर्चा सुने हैं। कई एक राम वो है, तो उनके जीवन को आप लोगों ने जाना है कि कितना धरती पर उन्होंने दुख पाया और संसार को दिखाया, एक मर्यादा का पालन करने में कितना दुख उनको उठाना पड़ा। यदि आज वो मर्यादा को आप सुनते हैं, लेकिन वो मर्यादा कोई धरती पर अब तक जन्मा नहीं कि उस राम की मर्यादा को भी निभा दे, क्योंकि वो मर्यादा को अगर निभाए तो उसका संसार का जो सुख है वो खत्म हो जाता है, जैसे उस राम का खत्म हो गया। और वो राम की फिर मर्यादा को कोई निभा नहीं सकता, तो उनके जीवन को कैसे, जब मर्यादा ही निभाएगा नहीं, उनका कार्य नहीं कर पाएगा, तो फिर वो कहाँ से सुख पा पाएगा। और न वो सुख पाए जो उसको निभाए वही नहीं पा पाए, तो आप उनकी बातों और विचार को सुन करके कहाँ से परमानंद पाएंगे और मुक्ति पाएंगे। बंधु, इसलिए कह रहे कि वो राम से तेरी बात नहीं बनेगी। एक राम घट घट में बोला, एक राम आपके शरीर के अंदर वो आत्म राम है, और उनको भी आप जान लेंगे तो कैसे मुक्ति हो। वो तो आप है ही हैं आत्म राम, जो आपके घट में, शरीर में, सबके घट में समाया हुआ है, वो आत्म राम है सबके। उनको जान लेने से आपकी कहाँ मुक्ति होगी। एक राम सकल पसारा, एक राम पूरा जो संसार बनाए हैं, जिसे निरंजन राम है, वो भी र माने रमने वाले, ये पूरे ब्रह्मांड में रमने वाले जो राम हैं उन्होंने बनाया है। उनको भी आप जान लेंगे तो कैसे आपकी मुक्ति हो पाएगी। वो तो खुद ही दुख में पड़े हैं, उनकी यही शरीर है, इसमें खुद ही आप उन्हीं के पास में हैं आप, और आप उनको खोज रहे हैं। जैसे आप शरीर के अंदर चेतना रहती, लेकिन चेतना को खोज डालिए नहीं मिलेंगे, उसी तरह पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश भी खोज डाले नहीं पा पाए, तो आप कहाँ से खोज पाएंगे, नहीं खोज पाएंगे बंधु। इसलिए आप उनको नहीं जान पाएंगे और आप उन्हीं के लोक में, इसलिए आप फिर भी दुख पा रहे हैं, तो अब कहाँ उनको खोजेंगे। इसलिए जो सार शब्द है, जो शाश्वत है, सच्चा सनातन है, वो इस तीन लोक से बाहर हैं। वो पिंड ब्राह्मण दो से न्यारा, पिंड ब्राह्मण दो से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा, जानेगा कोई जानन हारा। बंधुओं, पिंड ब्राह्मण दो से न्यारा है वो सत्पुरुष, वो परमात्मा, जिनका घर अमर है, जिनका लोक अमर है। यहाँ कौन अमर है? ये ब्राह्मण ही अमर नहीं है, निरंजन भगवान की शरीर ही नहीं शाश्वत है, तो और उनके शरीर में रहने वाले उनके लोक में आप कैसे शाश्वत हो पाएंगे। और निरंतरता न रहे तो आपको कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए मुक्ति नहीं हो पाएगी बंधुओं। ये संसार भूल के कारण बना है। भूल किसको कहते हैं? जिसके कारण मुझे दुख मिले, जिस कर्मों से मुझे दुख मिले, वो अज्ञानता में बना है। ये संसार कैसे अज्ञानता में बना है, इसको सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाई। संतो ऐसी भूल जग माही, पहले भूले ब्रह्म अखंडित, जाई आप हुमानी। संतो जाई आप हुमानी, जाई में भूलत इच्छा किनी, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता हो बैठे, नाना पंथ चलाए। वही भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया।
184 भूलते कहिए भूलते जग बिट माया। 184 भूलते कहिए भूलते जग बिट माया। जो है सनातन सोई भूला अब तो भूल ही खाया। जो है सनातन अब ही भूला भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी। भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारख देहि लखाई संतो पारख देहि लखाई। ये संतो ऐसी भूल जग माही जाते जीव में था में जाई। कहें कबीर भूल की वो खद पारख सब की भाई। संतो पारख सब की भाई। संतो ऐसी भूल जग माही जाते जीव में था में जाई। बंधु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संसार के लोग एक बार ऐसी भूल हुई कि पूरे जीवों के जीवन मिथ्या में चल गए, बेअर्थ चल गए। बंधु आज आप विचार करिए आपका जीवन किस अर्थ का है। इस संसार के मोह माया में जन्म लिया है और जन्म लेकर के संसार में कर्म करते रहे और जीवन का पता न चला और जीवन आपका अंत हो गया और आप आनंद को प्राप्त नहीं हो पाए और मरने के बाद आप मुक्ति की बात करते हैं। केवल सनातन को जान लेने से, सनातन सुन लेने से, सत्य कह लेने से हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। हमें उस सत्य को जानना है और उस सत्य को जानने के लिए हमें, उस सनातन को जानने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। वो सनातन ही सत्पुरुष परमात्मा है। ये निरंजन भगवान नहीं है, ये संसार के देवी देवता नहीं है, क्योंकि इनका तो शरीर का विनाश हो गया और इनको जान लेने से आपकी मुक्ति कहां से हो पाएगी। क्योंकि ये दुख ही में पड़े, ये तो जन्म मरण में पड़े हैं, ये उत्पत्ति प्रलय में पड़े हैं। और उस साहब को जानने के लिए वो साहब संसार से अलग नहीं है, ये तीन लोग से अलग नहीं है, उन्हीं का ये सब पसारा है। लेकिन ये अज्ञानता में ये संसार बन गया है। उसी को करें कि सबसे पहले संसार में सबसे पहले कौन भूला? ब्रह्म अखंडित। ब्रह्म उसको कर जिसका खंड न हो, जो शाश्वत है। लेकिन वो खंड हो गया तो वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा एक रस में रहने वाले हैं। वो जो ब्रह्म है निरंतर एक रस में रहने वाले हैं। लेकिन ये संसार जो तीन लोग हैं उनको निरंजन भगवान को ही ब्रह्म मानता है और ब्रह्म जानता है। इसलिए करे ये संसार के लोग जिनको तुम ब्रह्म मानता है वही पहले भूल गए। झाई आप मानिए और भूल करके अपनी झाई, अपने परछाई को ही अपने मान लिया। इस शरीर को जैसे आपकी ये परछाई है और इसी को तीन लोग को ही अपने मान लिया कि मैं ही भगवान हूँ। और वही आप झाई में भूलत इच्छा की, उसी परछाई में जैसे आप शरीर में भूल करके संसार के मोह माया में भूले हैं, अज्ञानता में, उसी तरीके ब्राह्मण बना करके संसार में वो भूल गए और झाई आप वो मानी और अपनी परछाई को मान लिया कि अब मेरे सिवा कोई नहीं। क्योंकि आपको जैसे आपके सिवा कोई नहीं दिखाई देता है, आपको ये पता नहीं कि माई बाप मेरे को जन्माया, ये बात भूल गए। उसी तरह वो परमात्मा को भुला गए और नहीं जान पाए। और इसी प्रकार से अभिमानी करता हो बैठा, नाना पंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाओ। वही अभिमानी वही कर्ता बन बैठे, क्योंकि अपने आगे किसी को नहीं दिखा। तो अब अहम ब्रह्मास्मि, उनमें ब्रह्म कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ और सब कुछ करता बन के दुनिया में करता धरता सारा काम करने लगे। और उसी भूल में पूरा संसार भूल गया और उन्हीं को परमात्मा माना, सत्य माना, सनातन माना। इसलिए संसार में ये जीव का कल्याण नहीं हो पा रहा है बंधु। 184 भूलते कहिए भूलते जग बिट माया। 84 लाख योनि भूल के कारण बन गई। जो है सनातन सोई भूला, अब तो भूल ही खाया। जिसको आप सनातन समझते हैं वो भूल में है। कौन सनातन? निरंजन भगवान, जिनसे आद्या की उत्पत्ति हुई। आद्या से ब्रह्मा, आद्या अर्थात आद्या गायत्री अष्टांगिनी जिनके नाम से जानते हैं, जो सर्वप्रथम ये सृष्टि में हुई थी और उन्हीं के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। और वो निरंजन भगवान उस परमात्मा के द्वारा हो, लेकिन उनको कोई जान नहीं पा रहा है।
तो जो है सनातन सोई भूला अब तो भूले, वही भूल में है और उनके आप लोक में, इसलिए आप भी भूल में हैं। और इस भूल का मर्म कोई जान नहीं पा रहा है। ये भूल कब मिटेगी? भूल मिटे गुरु मिले पारखी पारख दे लिखा है। कोई पारखी गुरु मिलेगा तब ये भूल मिटेगी बंधुओं। और कहें कबीर भूल की ओखद पारख सबकी भाई, कहे भूल की जो ओखद ये संसार में पारख करेंगे तब मेरे ये जीव का कल्याण हो पाएगा, नहीं तो ये जीव का कल्याण हो पाएगा नहीं। और वही सबकी है, करें है भाई तुम लोग कल्याण जानो उस सत्य को, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो असली सनातन कौन है? सनातन का मतलब जो सर्वप्रथम तो बंधुओं आप लोग जान पाए होंगे और अच्छी तरह से आप लोग विचार करिएगा। आप लोगों को मेरा उद्देश्य उस सत्य को जनाने में है, आपके सारे दुखों को दूर करने का मेरा विचार है और सिद्धांत है। और आप इसे जानेंगे तो ये सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को यदि अपनाएंगे तो आप इस संसार के भवसागर से अवश्य मुक्ति होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, बशर्ते आपको जानने की आवश्यकता है। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी साहेब।